कोरोना के खिलाफ जंग में जहां योगी सरकार कई बड़े फैसले ले रही है, वहीं इन फैसलों को जमीन पर उतारने और लोगों को राहत देने के लिए सरकार के साथ कदमताल भी जरूरी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी लॉकडाउन के दौरान तकनीक के सहारे सक्रिय है। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन बात याद रही, नून तेल लकड़ी। अंत्योदय के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय ने जब भारतीय अर्थनीति की व्याख्या की थी तब आम आदमी की इसी चिंता का जिक्र आया था, लेकिन तब शायद ही किसी ने सोचा हो कि वर्षों बाद वैश्विक महामारी के संकट काल में यही बात राजनीति और राजनेताओं के लिए सबक बनेगी। कोरोना ने जैसे जैसे अपने पैर पसारे, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कोरोना पर नियंत्रण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये सहकार यानी सामूहिक दायित्व से ही संभव है। और इसी के लिए कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए बीजेपी ने देश के सबसे बड़े सूबे में अपने विशाल नेटवर्क का जाल फैला दिया है। आम दिनों में लोगों की आवाजाही से गुलजार रहने वाले यूपी बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा पसरा है। इस लॉकडाउन काल में भी कार्यालय के अंदर पार्टी का पूरा तंत्र कार्य कर रहा है। ऐसे समय में जब राजनीतिक गतिविधियां लगभग शून्य हैं, तो पार्टी में शीर्ष स्तर के दो शख्स पूरी तरह से सक्रिय हैं। ये दोनों लगभग रोजाना जूम ऐप के जरिए हर स्तर के पदाधिकारियों के साथ संपर्क कर निर्देश दे रहे हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल अब तक प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, विधायकों, नगर निकाय के प्रतिनिधियों और मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर चुके हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां बड़े फैसले लिए हैं, वहीं संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस बात को उन्होंने साझा किया है। कोरोना जैसी बीमारी, महामारी के कारण राज्य के कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर गरीबों की सेवा कर सकें, इसलिए उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए ऑडियो ब्रिज और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता यानी प्रदेश से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता, प्रदेश टीम, जिला टीम, मंडल टीम, सेक्टर की टीम और बूथ की टीम सक्रिय करने का हम लोगों ने एक अभियान चलाया। संगठन में रोज होने वाली ई मीटिंग से कई बातों के निर्देश दिए जा चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश, फेस कवर बनाकर जरूरतमंदों को देने के निर्देश, लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश के अलावा पीएम केयर्स फंड के लिए लोगों से अंशदान करवाने, कोरोना वॉरियर्स को अभिनंदन पत्र देकर सोशल मीडिया के जरिए उनका उत्साहवर्धन करने और आरोग्य ऐप डाउनलोड करवाने का टारगेट तक दिया गया है। यूपी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जहां 1 लाख से ज्यादा आरोग्य ऐप डाउनलोड करवाने की बात कही है, तो वहीं महिला मोर्चा की कार्यकर्ता फेस कवर बना रही हैं। समय समय पर भाजपा संगठन से हम लोगों को जो भी निर्देश प्राप्त होता है, हम लोग उसका पूरी गंभीरता के साथ पालन करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि इसी बहाने हमें सेवा करने का एक अवसर मिला है। हमारी बहनें फेस कवर भी बना रही हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों तक फूड पैकेट्स और राशन का वितरण भी करवा रही हैं। ऐसे समय में जब राजनीतिक गतिविधियां न के बराबर हैं, हजारों व्हाट्सएप ग्रुप भी पार्टी के सक्रिय हैं। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पार्टी की इन कोशिशों से आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की राह बनती दिख रही है। संघ की शिक्षा में अक्सर कहा जाता है, जहां कम वहां हम। यही बात संगठन की ताकत भी होती है और उपयोगिता का सबब भी। कोरोना के संकट काल में भी बीजेपी की सक्रियता इसी ताकत और उपयोगिता का संकेत दे रही है और आने वाले दिनों के लिए एक नई इबारत भी लिख रही है। कैमरामैन रंजीत चटर्जी के साथ शिल्पी सेन, सहारा न्यूज ब्यूरो, लखनऊ।